गुड मॉर्निंग बच्चों। कलरव कक्षा 2 के पाठ 9 नाव चली के 2 भाग में हम कहानी को पूरा कर चुके हैं और आज हम कहानी की कुछ गतिविधियां करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी नाव चली। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, ये आपको 3 चित्र दिए हुए हैं। एक चित्र जिसमें 5 जानवर है, दूसरा चित्र जिसमें सभी जानवर नदी किनारे पहुंच चुके हैं, झील किनारे पहुंच चुके हैं, और तीसरा चित्र जिसमें सभी जानवर बैठकर नाव पार कर रहे हैं, नाव पर बैठकर झील को पार कर रहे हैं। तो इन्हीं चित्रों को जोड़ते हुए आपको कहानी बनानी है और अपने मैडम को सुनानी है। रिकॉर्डिंग करके अगर आप भेज सकते हैं तो आप हमारे पास भी भेज दीजिए। सभी अध्यापकों से निवेदन है कि वे अपने बच्चों को इस कहानी को बनाकर और रिकॉर्ड करके भेजने के लिए अवश्य कहें। दूसरी जो एक्टिविटी है वो जल्दी जल्दी प्रश्नों के उत्तर देने की है। तो आइए प्रश्न देख लेते हैं और आप उसके उत्तर अपने आप ही देने हैं, क्योंकि आपने इस प्रश्न को इन दोनों भागों को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। तो प्रश्न संख्या 1, पाठ का नाम क्या है? आपको पता है ना? तो मैं उत्तर नहीं दूंगी, मैं सिर्फ प्रश्न पूछूंगी। प्रश्न संख्या 2, सभी मित्रों के नाम बताइए। प्रश्न संख्या 3, चूजे ने क्या कहा? प्रश्न संख्या 4, चूजे की बात सुनकर चींटी ने क्या कहा? पहले तो आपको बताना है कि चूजे ने क्या कहा और फिर चूजे की बात सुनकर चींटी ने क्या कहा। चलते चलते सब कहाँ पहुँचे? प्रश्न संख्या 6, अब क्या समस्या आई? प्रश्न संख्या 7, मेंढक ने क्या कहा? प्रश्न संख्या 8, मेंढक ने क्या किया? प्रश्न संख्या 7 और 8 में केवल इतना अंतर है कि पहले में है मेंढक ने क्या कहा और फिर मेंढक ने क्या किया। प्रश्न संख्या 9, कौन कौन तैरना नहीं जानते थे? ये तो सबको पता है कि मेंढक तैरना जानता था, पर किसे किसे तैरना नहीं आता था, आपको यह बताना है। मेंढक की आवाज़ कैसी होती है? आइए प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं। चूजा क्या लाया? चींटी क्या लाई? आपको पता है ये प्रश्न क्यों पूछे जा रहे हैं? क्योंकि नाव बनाने में सभी ने सहयोग किया था, तो कुछ कुछ सभी लोग लेके आए थे। तो चूजा क्या लाया था और चींटी क्या लाई थी? प्रश्न संख्या 13, चूहा क्या लाया? प्रश्न संख्या 14, गुबरैला क्या लाया? प्रश्न संख्या 15, चारों ने मिलकर क्या किया? प्रश्न संख्या 16, पत्ते से क्या बनाया? प्रश्न संख्या 17, अब चींटी ने क्या किया? प्रश्न संख्या 18, नाव बन जाने के बाद क्या किया? प्रश्न संख्या 19, नाव कौन चलाने लगा? और सबसे मज़ेदार है प्रश्न संख्या 20, कहानी में आगे क्या हुआ होगा? आप सोचिए, अपनी कल्पना शक्ति को पंख दीजिए और कहिए कि वे उड़ कर बताएं। वो सोचें कि कहानी में अब आगे क्या हुआ होगा, वे लोग कहाँ गए होंगे, उन्होंने क्या क्या किया होगा, और अगर उन सभी के साथ आप होते कहानी में तो आप क्या क्या करते। ये सभी उत्तर आपको अपने मैडम को देना है और आपकी मैम जो भी कहें उन सभी को एंजॉय करना है। मज़ेदार कहानी को और मज़ेदार बनाना है। अगले प्रश्न और अगले पाठ के साथ फिर से उपस्थित होंगी मैं। तब तक के लिए बाय।